इंग्लिश कमांडेंट बर्नेट, सारे आ गए? यस सर। इंग्लिश कमांडेंट बर्नेट जो है, उसी तैश में कि बाबूजी और चाचा जी तो आपस में झगड़ा कर ही रहे हैं। बर्नेट जो है फ्रेंच शिप, फ्रांसीसियों का जो जहाजी बेड़ा है उस पर कब्जा कर लिया। इस समय फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था वो था डुप्ले। डुप्ले अब डुप्ले बोला है कि यार इसको, ये तो कब्जा कर लिया, इसको हराना पड़ेगा, बर्नेट को तो मारना पड़ेगा। अब मेरे पास अभी सेना है नहीं, तो ये क्या किया कि मॉरिशियस में जो डिप्लॉयड थी फ्रेंच कंपनी की आर्मी मॉरिशियस में, उसको बुला लिया। आओ देखो जरा मद्रास में क्या हो रहा है ना। तो ला बोर्डोन, ला बोर्डोन हिंदी में लिख देते हैं। अच्छा, ने लिखता है ला बोर्डोने, तुम लोग हिंदी में ऐसे लिखना, बर्डन नाम है ला बोर्डोन। इसके लीडरशिप में मॉरिशियस से 3000 जहाजी बेड़ा, है ना, शिप, जहाजी बेड़ा में 3000 सैनिक जो है वो डुप्ले की मदद करने के लिए आ रहे हैं। आ गए किसके खिलाफ? बर्नेट के खिलाफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। स्टोरी देखना, ध्यान देना, समझना बहुत जरूरी है। आराम से चलेंगे लेकिन कर्नाटक वॉच पूरा समझना है। बर्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया। डुप्ले को ला के अकेले इससे लड़ नहीं सकते हैं, तो मॉरिशियस से मंगवाया 3000 सेना। किसके हाथों? ला बोर्डोने के हाथों, कि आओ मेरा मदद करो, थोड़ा पीटे इन लोगों को मद्रास में। ठीक है, ये आया तो डुप्ले और बोर्डोने ये दोनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में आए और मद्रास पे कब्जा कर लिया। मद्रास, ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री, सब पे कब्जा कर लिया। मद्रास, फिर से सुनो, बर्नेट उस वहां के युद्ध से, वहां का खबर सुन रहा था, रोज पेपर में पढ़ रहा था कि अच्छा वहां पे आज फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। उसी बौखलाहट में क्या किया कि फ्रेंच शिप को कब्जा कर लिया। फ्रेंच शिप को छुड़ाने के लिए वहां गवर्नर डुप्ले 3000 सेना मंगवाया मॉरिशियस से, और डुप्ले और ला बोर्डोने ये लोग मिलके मद्रास पे कब्जा कर लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र पे कब्जा कर लिए। मद्रास, ठीक है, मद्रास पे कब्जा वापस हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, डुप्ले जीत गया। अब डुप्ले मद्रास पे अपना ही कब्जा बनाए रखना चाहता था। ध्यान देना, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। डुप्ले जो है अपना कब्जा मद्रास पे, मद्रास क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मद्रास एरिया है उस पर कब्जा करके रखना चाहता था। लेकिन बोर्डोने जो है, ये ला बोर्डोन जो है, वो कुछ घूस लेके और छोड़ देना चाहता था कि कंपनी से कुछ पैसा ले लेंगे और फिर मद्रास उनको वापस कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में टकरार शुरू हो गया, डुप्ले और ला बोर्डोन में। ये कह रहा है बोर्डोन कि मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ पैसा ले लेंगे, जुर्माना,
और फिर मद्रास उनको दे देंगे, क्या जरूरी है झगड़ा करने का। डुप्ले कह रहे हैं कोई छोड़ने होने की जरूरत नहीं, कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं, कब्जा करेंगे हम लोग। लेकिन फिर इस कंफ्यूजन में ला बोर्डोन जो है वो 4 लाख पाउंड जो है, 4 लाख पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लेता है और मद्रास को वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ये खबर पता चला किसको? डुप्ले को। क्या भाई छोड़ दिया तुम, मद्रास दे दिया? बोला हाँ पैसा दिया था, दे दिए। बोला नहीं देना था। डुप्ले फिर मद्रास पे कब्जा कर लिया कि ना 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 ना, अब कंपनी कह रहा है पैसा दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा पैसा तो दिए थे भाई। बोला उसको दिए होंगे, हमको नहीं पता है। ठीक है। अब कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन ये सब देख रहा था कि भाई मेरा एरिया है, हम राजा हैं, हमसे तो पूछो। आपस में झगड़ा किया, आपस में तय किए जा रहे हो तुम लोग, मद्रास कौन रखेगा, कौन लेगा, किसका होगा। वो ऑर्डर जारी कर दिया कि बंद करो ये सब झगड़ा उगड़ा, मेरे एरिया में कोई झगड़ा नहीं होगा, बंद करो। अब नया पंगा शुरू हो गया कि अब तो अनवरुद्दीन कह रहा है कि बंद करना पड़ेगा झगड़ा। अनवरुद्दीन कौन है? कर्नाटक का नवाब। पहले सादतुल्ला खान, उसके बाद दोस्त अली, उसके बाद अनवरुद्दीन। सादतुल्ला और दोस्त अली के बारे में बताएं तुमको, याद रखना, पीछे पलटना। बताया ना, सिखा? यस सर, बतलाए हैं। बताए हैं। वहां से उस स्टोरी को आगे बढ़ाना है। अभी अनवरुद्दीन है वहां पे और अनवरुद्दीन देख रहा है इन दोनों का नाटक, फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाटक, कि कोई कब्जा कर ले रहा है। और कर्नाटक के अंदर है मद्रास। और अबे तुम लोग मेरा एरिया में झगड़ा किए जा रहे हो, हमसे पूछ नहीं रहे हो कोई। मद्रास किसका होगा? मेरा है मद्रास, तुम लोग कैसे ले रहे हो, आपस में बांट रहे हो। वो 4 लाख पाउंड लेके निकल गया। बंद करो झगड़ा, सब बंद करो, कोई युद्ध नहीं होगा, बंद करो। अब डुप्ले चालाक, वो पहुंच गया अनवरुद्दीन के पास। बोला सरकार, मद्रास में जो है फैक्ट्री लगाया है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कितना पैसा देता है आपको हर साल? बोला देता है, कुछ कुछ देता है, तुमसे मतलब? बोला नहीं नहीं बताइए। बोला देता है 5 लाख रुपए। बोला सरकार, हम उससे मद्रास जीत के आपको वापस देते हैं 10 लाख रुपया। अनवरुद्दीन का आंख चमक गया कि अच्छा, 10 लाख रुपया तुम दोगे, मद्रास जीत लोगे उससे? बोला हाँ साहब, देखो जीते हुए हैं। मद्रास पे डुप्ले कब्जा हो गया। अनवरुद्दीन जाके बोला कि मद्रास तो तुम जीत लियो, अब दो हमको। तो बोले थे। बोला कब बोले थे? वो रात में बोले होंगे ड्रिंक करते समय, हमको याद नहीं है कब बोले थे। मद्रास पे मेरा कब्जा हो गया, रिफ्यूज कर गया, वो वादा खिलाफी। अनवरुद्दीन तंग आ गया बेचारा, अरे बोला था, और इसीलिए तो परमिशन दिए तुमको झगड़ा करने का, मद्रास जीतने का। मेरा बात याद रखना, लाइफ इज अ वॉर। और इस झगड़े में, इस युद्ध में तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए कोई और नहीं लड़ेगा, लड़ना तुमको पड़ेगा हमेशा। कोई तुम्हारे नहीं लड़ने वाला है, नहीं तो अनवरुद्दीन वाला हालत हो जाएगा। देखो, अनवरुद्दीन बोला कि मेरे तरफ से लड़ रहा है और मद्रास जीत के हमको लाके देगा, ये मना कर दिया। डुबले मना कर दिया। अनवरुद्दीन बौखला गया कि अच्छा, तब तो झगड़ा होगा। लिखो, सेंट थॉम एपिसोड, सेंट थॉम एपिसोड
सेंट होम एपिसोड, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड। सेंट होम का प्रकरण। सेंट होम समझ में आया ना यहां तक? यस सर। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस में मद्रास को लेकर झगड़ा, अनवरुद्दीन का हस्तक्षेप, और फिर अनवरुद्दीन को डुप्ले द्वारा दिया गया लालच कि मद्रास छीन के आप ही को तो देंगे हम, पागल हैं आप, क्या झगड़ा रुकवा रहे हैं, करने दीजिए। डुप्ले झगड़े में मद्रास जीत लिया, लेकिन अनवरुद्दीन को देने से इनकार कर दिया। ये कारण बना सेंथोम के वॉर का, बैटल ऑफ सेंथोम, लिख लो, कारण बना। और जब रिफ्यूज कर गया, वादा तोड़ दिया अपना डुप्ले, तो महफूज खान, हिंदी में लिख दे रहे हैं, महफूज खान के नेतृत्व में अनवरुद्दीन ने 10,000 की सेना, 10,000 की सेना डुप्ले के खिलाफ भेज दी कि जाओ बे मार के आओ। वो बोला कि मद्रास देंगे, दे नहीं रहा है, सेना भेज दिया, मार। महफूज खान को ऑर्डर देके मार 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 उसको, डुप्ले को मार और मद्रास छीन के लाओ। बेवकूफ बनाया हमको। उधर डुप्ले की आर्मी, ध्यान देना, डुप्ले की आर्मी 230 फ्रेंच और 700 इंडियंस को लेके एक सेना बना लिया था। 700 इंडियन थे। कितने हुए टोटल? 930, माने 1000, मान के चलो 1000, ये एग्जैक्ट है, लेकिन तुम मान के चलो 1000। अब 1000 की सेना जो है वो 10,000 की सेना को सेंट थॉम के वॉर में हरा देता है। हैं? 1000 की सेना ने क्या बोलो? तकनीकी रूप से वो बेहतर थे ये सर। तकनीकी रूप से बेहतर थे तो 230 हुए होंगे बेहतर, 700, बाकी 700 तो इंडियन है ना, उसको तो ट्रेडिशनल वॉर करने का आदत है। यस सर। तुम डर जाते हो, एग्जाम देने जा रहे हैं, फॉर्म भरेंगे आईएएस का, 6 लाख लोग फॉर्म भरता है, मेरा कहाँ जगह बनेगा उसमें? नंबर मैटर ही नहीं करता है। देखो 10,000 का सेना, 1000 लोग, पीट डाला उसको। बैटल ऑफ सेंथोम लिखो, बैटल ऑफ सेंथोम, सेंथोम का युद्ध, बैटल ऑफ सेंथोम, जहां डुप्ले की 1000 की सेना ने 730, 930 की सेना ने 10,000, महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 अनवरुद्दीन की आर्मी को पानी पिला दिया, धूल चटा दिया। ओहो, भारी हार। देख रहे हो ना, उत्साह है, उत्साह, उत्साह कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को पीट के आए हैं, मद्रास पे कब्जा है, तुम कौन हो? और इतने ही मजबूत होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रोक लिए होते मद्रास पे कब्जा करने से। तो तुमको तो हम कुछ समझते ही नहीं है। कॉन्फिडेंस तो हाई लेवल का था इसका, डुप्ले का। तो मारेंगे बेटा बांध के और घसीटेंगे अलग, चाहे मेरे पास सेना कम हो या ज्यादा। उत्साह, मेंटल स्टेटस, डेयरनेस। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत याद है? यस। बताओ किसको किसको याद है? कौन हुआ, किसके बीच में हुआ? बाबर और बाबर और इब्राहिम लोदी। यस सर। इब्राहिम लोदी और बाबर, 1526 है ना, 1526। इब्राहिम लोदी